अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 58 अफ़गान जंगजू हलाक हुए हैं, 12 पोस्ट तबाह हुई हैं, 5 पोजीशन पर कब्ज़ा है, एक एम्यूनेशन डिपो नंगरहार में उसको राख का ढेर बना दिया गया है, 30 से ज़्यादा टैंक, आर्टिलरी गन्स, एपीसीज बर्बाद कर दिए गए हैं और पाकिस्तानी परचम अफ़गान पोस्टों पर लहरा रहा है। यह है दोस्तों ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़। जी हाँ, हक़ के लिए गज़ब ढाना। जब अफगान तालिबान ने 5 सेक्टर्स पर, पाकिस्तान के 5 सेक्टर्स पर बिना वजह के फायरिंग की, तो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और फिर जवाब ऐसा था कि हिसाब बराबर हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आज रात को, जो पाकिस्तान ने बर्बादी फेरी है अफगानिस्तान के इलाकों पर, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अचानक नहीं हुआ। इसकी टाइमलाइन थोड़ी समझ लें, आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। 6 फरवरी 2026 इस्लामाबाद खदीजतुल कुबरा मस्जिद जुम्मे की नमाज हो रही थी। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को वहां पर उड़ा दिया। 36 नमाजी शहीद हुए थे, 170 से ज़्यादा जख्मी हुए थे और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ठीक है। फिर 16 फरवरी 2026 बाजौड़ सिक्योरिटी पोस्ट पर व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर था, यानी गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब था और अंदर एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। 11 हमारे फौजी शहीद किए गए थे और यानी एक बच गया था जहां तक मुझे याद पड़ता है। अटैकर जो था वो अफगान नेशनल था। फिर 21 फरवरी 2026 बन्नू सिक्योरिटी कॉन्वॉय सुसाइड अटैक होता है, 2 फौजी शहीद होते हैं यहां पर, इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान के तालिबान से कहा कि टीटीपी को रोको, दोहा एग्रीमेंट की याद दिलाई, अफगान जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानियों के इस वादे को बार बार याद दिलाया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर नाजरीन पाकिस्तान का सबर जो है वो खत्म होता है। 21 और 22 फरवरी के दरमियान की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 और JF-17 थंडर्स, उन्होंने अफगान एयर स्पेस में जाके अपना जो झंडा है वो गाड़ा, अपना राज कायम किया। टारगेट्स क्या थे? नंगरहार सूबा, बहसूद और खोगियानी डिस्ट्रिक्ट पर हमले किए गए। फिर पक्तिका जो सूबा है, पक्तिका प्रोविंस, वहां पर बारामाल और उर्गुन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर हमले किए गए। खोस्त का जो इलाका है वहां पर भी हमले हुए हैं। अब पाकिस्तान का क्लेम क्या है दोस्तों? पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक 7 तहरीक तालिबान के जो कैंप्स हैं और जो हाइडआउट्स हैं उनको तबाह किया गया। 80 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मारा गया है। तालिबान कमांडर है अख्तर मोहम्मद, उसको भी मार दिया गया है। जो डैमेज हुआ है, पक्तिका प्रोविंशियल काउंसिल के फॉर्मर हेड शायद उसका नाम है शायस्तेश जान अहदी, उसने क्या कहा है ज़रा सुन लीजिए। वो कहता है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स बहुत वाइड स्प्रेड और पावरफुल थी, बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन तालिबान इमेजेस और वीडियोस की रिकॉर्डिंग और पब्लिकेशन रोक रहे हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ पे UNAMA एक इदारा है, उसने कंफर्म किया है कि पक्तिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बल्कि डिस्ट्रॉय हुआ है और खुद इनका आदमी मान रहा है कि जो पाकिस्तान ने वहां पर कहर ढाया है उससे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये जो स्ट्राइक्स हुई ना, ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और बड़ी सिलेक्टिव थी, प्रिसीजन टारगेट थी, यानी उनको पता था उन्हें टारगेट कहां करना है। अफगान तालिबान तो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जहां जी चाह रहा था वो बमबारी कर रहा था, मगर ऐसा है नहीं। मैसेज बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान अब ना सब्र करेगा ना इंतजार करेगा। अब दोस्तों आते हैं कि तालिबान ने क्या किया। तालिबान ने 4 दिन वेट किया, फिर 26 फरवरी को उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स अनाउंस किया। तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अफगान तालिबान हुकूमत की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हैवी क्लैशेस शुरू हो चुके हैं, यानी भारी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी मिलिट्री पोजीशंस के खिलाफ लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, मैं बतौर सहाफ़ी मेरा काम आपको खबर देना भी है, लेकिन एक एनालिसिस भी होता है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हथियार, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और जो पाकिस्तानी मिलिट्री माइट जो ताकत है, उसके सामने ये जो अब अफगान तालिबान कहते हैं कि हमने उनकी पोस्टों पर हमले किए और हमने उनको ललकारा है, वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, हमारे अंदरूनी आपस के बहुत से इख्तलाफ होंगे, लेकिन क्या ये बात दिल मानता है इस बात को कि पाकिस्तान की मिलिट्री को अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, उसके जो जंगजू हैं, वो चैलेंज दे सकते हैं? तालिबान ने क्लेम क्या किया? वो कहते हैं कि हमने 10 पाकिस्तानी फौजी शहीद किए और 13 जो आउटपोस्ट हैं पाकिस्तान की, उसको हमने कैप्चर कर लिया है। पाकिस्तान ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बेसलेस प्रोपेगेंडा है, अफगान और इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट से झूठ फैलाया जा रहा है।
ग्राउंड रियलिटी क्या है दोस्तों, या क्या थी, ये मैं आपको अगले सेक्शन में आगे चल के बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया है। ऑपरेशन गजबुल हक, उसके नंबर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है रैथ ऑफ ट्रूथ। सेक्टर्स जहां पर एक्शन लिया गया, ये समझिए, चित्राल, खैबर, मोमन, कुर्रम और बाजौड़, ये 5 सेक्टर्स हैं। इनको साइमल्टेनियसली इन पर जो है यहां पर एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्लेम क्या है, वो कहते हैं कि 58 अफगान इंसर्जेंट्स वो जो पाकिस्तानी इलाकों में घुस आए थे उनको हलाक किया। 100 से ज्यादा जख्मी, 12 पोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हुई हैं, 5 अफगान पोजीशंस कैप्चर्ड हुई हैं और मेजर एम्यूनेशन डिपो यानी असलहा रखने की जगह नंगरहार में उसको राख का ढेर बनाया गया। 3 अफगान बटालियंस हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, सेक्टर हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तबाह किए गए। 30 से ज्यादा इनके पास जो टैंक थे वो हमने तबाह कर दिए हैं। आर्टिलरी गन्स, एपीसीज खत्म हो गई हुई हैं। क्वाड कॉप्टर अटैक्स की बात बताता हूं आपको। तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पे जो क्वाड कॉप्टर है उससे अटैक करने की कोशिश की थी। छोटा ड्रोन नहीं होता जो, इसे क्वाड कॉप्टर कहते हैं, और वो सब पाकिस्तानी फौजियों ने मार गिराए थे। अब दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अफगान तालिबान की पोस्टों पर कब्जा किया और फिर वहां पर पाकिस्तानी परचम भी लहराया है। अगर किसी को शक नहीं है जाके देख ले। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि हॉस्टाइल एलिमेंट्स को रिट्रीट करना पड़ा कंप्लीट डिसअरे के अंदर। अब दोस्तों यहां पर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान के पास है एयर सुपीरियोरिटी जो क्लियर है, यानी हवाई ताकत पाकिस्तान के पास है। F-16 एंड JF-17 थंडर, उन्होंने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी। तालिबान के पास एयर डिफेंस ना होने के बराबर है। एयर डिफेंस मतलब एयर ऑफेंस तो है ही नहीं ना, डिफेंस भी बहुत लिमिटेड है उनके पास। फिर एम्यूनेशन डिपो, बटालियन हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स सब टारगेट हुए। ये सिर्फ फौजी नहीं होते दोस्तों, ये किसी भी फौज का कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको पाकिस्तान ने हिट किया। पाकिस्तान ने दिखाया है कि अगर प्रोवोक किया गया तो रिस्पांस डिसाइसिव होगा और एयर स्ट्राइक्स होंगी, ग्राउंड ऑपरेशंस होगा, आर्टिलरी का इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का, फुल स्पेक्ट्रम पर आपको हम जो है वो आपका सबक सिखाएंगे। अब इस वक्त जो बॉर्डर स्टेटस है वो जान लीजिए। तोरखम और चमन क्रॉसिंग्स बंद हैं अक्टूबर 2025 से। बड़े पैमाने पे पहले इनको क्लोज कर दिया गया था। ट्रेड बिलियंस एनुअली रुका हुआ है। वॉल्कर तुर्क एक यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, उन्होंने डायलॉग की अपील की है लेकिन कोई फॉर्मल कंडेमनेशन नहीं आई है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी यूएनओ तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहा है। तो दोस्तों इस वक्त ये सूरत हाल है। रात के इस पहर जैसे ही खबर आई मैंने सोचा आप तक हम अपडेट पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने फरवरी में 3 मेजर टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं। टीटीपी और दाइश के अफगान ज़मीन से वो टेररिस्ट अटैक्स ऑपरेट हुए हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल होने के बाद पाकिस्तान ने वो किया जो करना चाहिए था। एयर स्ट्राइक्स, ऑपरेशन गजबुल हक एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स है दोस्तों। नंबर्स मैं आपको पहले दे चुका हूं। इस पर अपनी राय देने के लिए कमेंट पे लाजमी कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।